हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये सब क्या होता है ये सीखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, दैट इज रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों, और बहुत सारे ऑसम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि जो थ्योरम्स आएंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वो ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमें करना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हर एक इस टॉपिक को समझेंगे कि है क्या ये। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक कर्व हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। तो सपोज कि ये कर्व है और किसी पॉइंट P पे नॉर्मल और टेंजेंट अपने को ड्रॉ करना है। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम बोल देते हैं x1, लेट मी राइट x1, y1। ठीक है, तो ये हमारे P के पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि ये आपकी x एक्सिस यहाँ से जा रही है, दिस इज योर x एक्सिस। अब ये x एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हमने जस्ट यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि ये ऊपर है। ठीक है, बट ये ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन x एक्सिस तो होगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से टेंजेंट जाएगी बच्चों, तो टेंजेंट यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये टेंजेंट यहाँ से जा रही है। ठीक है, इसके पीछे भी जाएगी टेंजेंट हमारी, एंड दिस टेंजेंट का स्लोप होगा बच्चों थीटा, जो कि आप डी वाई बाई डी एक्स से, इस कर्व पे डी वाई बाई डी एक्स से पॉइंट्स y1 और x1 रख के आप ये tan थीटा पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड एट पॉइंट्स x1, y1। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल यू नो कि वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये जो है नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। अब देखिए टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए बच्चों। इसको हम लोग m बोल रहे हैं, टेंजेंट ने जहाँ पे कट किया उसको t बोल रहे हैं, और नॉर्मल ने जहाँ कट किया उसको n बोल रहे हैं। क्लियर है? अब समझिए आप कि ये जो P से लेकर T तक की दूरी है, इसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है कि PT को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? PN को क्या बोलते हैं हम लोग, दिख तो रहा है आपको कि PN क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये PN को बोलते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो T से लेकर M तक का पॉइंट है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है, इस PT का जो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे है TM, उसको हम लोग जो है TM को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये चार बातें हैं। एक और बात बची है NM, दैट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, अब ये PN का हमारा प्रोजेक्शन है x एक्सिस पर MN, तो जो MN है ना वो है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है,
तो ये चार है, पी टी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी एन है लेंथ ऑफ नॉर्मल, टी एम है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एम एन है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये चार हमारी लेंथ्स हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है। अब इनको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है टेन थीटा की, यानी कि अगर हमारे पास टेन थीटा है बच्चों तो हमारे पास साइन, कॉसेक, सेक, कॉट सब कुछ है। आपने पढ़ ही रखा है कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल जाता है तो बाकी आप कोई भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि कर्व है, हमारे पास ये x1 पॉइंट है, तो हमारे पास y1 भी है, यानी कि जो pm है, जो pm की लेंथ है बच्चों यहाँ पर pm, वो मॉड ऑफ y1 होगा। वो ऊपर है कि नीचे है वो फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग मॉड y1 रख देंगे तो p1 pm हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, पीटी निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा पीएमटी। इन ट्राइंगल पीएमटी अगर हम लोगों ने ले लिया बच्चों, तो सोच लीजिए कि अगर आपके पास y1 है pm, तो क्या आप pt नहीं निकाल सकते? आप साइन थीटा को यूज करके निकाल सकते हैं बच्चों। तो साइन थीटा इज अपोजिट, यानी कि pm अपॉन pt। साइन थीटा इज इक्वल टू pm अपॉन pt। तो pm जो है दैट इज परपेंडिकुलर, वो pm जो होता है दैट इज pt टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, pm जो है दैट इज pt टाइम्स साइन थीटा। तो हमें pt चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए pt जो है वो pm टाइम्स कॉसेक थीटा, नीचे भेज दोगे। अब इसको लिख लेते, यही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, LT से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। इन सब के लिए मैं सिंबल बना देता हूँ LT। ठीक है, LN, LST, LST लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल है बच्चों, डोंट वरी, सब नॉर्मल है, टेंशन लेना ही नहीं है। तो PT निकालना चाहते हैं हम लोग, जो कि LT बोल रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। PM है मॉड y, और ये क्या है, कॉसेक थीटा। अब इसको आप टैन में, तो टैन पता है तो कन्वर्ट कर ही सकते हो बच्चों, उसको रटने की तो आई डोंट थिंक की ज़रूरत होगी। आप तो केवल ये ट्रायंगल से भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आ चुका है और मैं यहाँ पर इनके डेटा को फिल करता जाऊँगा जिससे कि आपको याद रहे। कॉसेक थीटा क्लियर है, कर लोगे। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें ट्राइंगल PMN में जाना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल PMN में जाना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा ट्राइंगल, यहाँ लिख दूंगा इन ट्राइंगल PMN। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है, वो भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। देखिए हाइपोटेन्यूज ही है, तो PM वहाँ पर भी पता है तो हम लोग उसे भी लिखेंगे मॉड y कॉसेक, लेकिन वहाँ पर जब एंगल लिखेंगे तो होगा 90 माइनस थीटा। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो आ जाएगा वो मॉड y सेक थीटा आ जाएगा। समझ में आया वो मॉड ऑफ सेक थीटा क्यों आ रहा है? ठीक है, अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की कहानी आ रही बच्चों। तो क्लियरली वो बेस है और परपेंडिकुलर पता है बच्चों। तो अगर हमें PM पता है, TM निकालना है तो tan की हेल्प से आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कॉट लिख दे, कॉट, तो कॉट थीटा अगर हम लोग इस ट्राइंगल में लिखेंगे बच्चों, तो कॉट थीटा में बेस पहले लिखेंगे TM और फिर लिखेंगे PM। ठीक है, और इधर फिर हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए TM तो TM है भाई, अब यहाँ MN हो जाएगा और नीचे ये आपके पास PM हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो TM क्या हो जाएगा, PM कॉट थीटा। तो PM क्या हो गया आपका, देखिए TM में क्या है, PM
टी एम निकाल रहे हैं, पी एम कॉट थीटा है, टी एम निकाल रहे हैं, टी एम इज पी एम कॉट थीटा। और दूसरा क्या है हमारा टी एन, दैट इज व्हाट, टी एन है कि क्या है, एम एन, एम एन एम एन एम एन एम एन, और वो क्या था, किसके बराबर था भाई, पी एम कॉट 90 माइनस, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों लिख दिया हम लोगों ने। तो टी एम जो है बच्चों, दैट इज पी एम यानी कि मॉड वाई कॉट थीटा हो जाएगा, मॉड वाई कॉट थीटा हो जाएगा। एम एन जो है, एम एन वो मॉड वाई टैन थीटा हो जाएगा। अब जाके इनको फिल कर दीजिए, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। मॉड वाई कॉट थीटा और ये हो गया आपका मॉड वाई टैन थीटा। तो याद हो जाएगा भाई, बोलिए याद हो जाएगा ये सब। अब आप इनको चाहें तो टैन के टर्म्स में इनको लिख सकते हैं। तो अब एक बार आप बार बार इनको लिखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि अपने हाथ को याद कराने की कोशिश करिए, बार बार लिखिए, लिखिए 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 लिख लिख सब याद हो जाएगा। दिमाग को बाद में याद होता, हाथ को ही आके लिखना है ना, दिमाग को अपने आप हाथ की हेल्प से याद होता है बच्चों। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड y1, ये मेन रहता बच्चों। फिर कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा को आप चाहें तो tan के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो वहाँ से उसको कॉट में बदल के आप कॉसेक स्क्वायर थीटा ला सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप मॉड y1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। फिर मॉड y अंडर रूट 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और जो कि आपका m स्क्वायर हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। समझ गए बात को क्या। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा मॉड y1 सेक थीटा, ये हो गया मॉड y। तो ये तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका मॉड y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो गए। फिर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो हो जाएगा मॉड y1 कॉट थीटा, जो कि आप मॉड y1 कर दो, ये दैट इज नथिंग बट मॉड y1 बाई m। ठीक है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है दैट इज मॉड y1 tan थीटा है वो, तो वो मॉड y1 इंटू m। बोलो भाई, अब बताओ इसको याद भी करने की ज़रूरत है क्या। दिस इज़ सो इजी कि आप इसको आराम से खुद से बच्चों ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इजी थी। और इसके ऊपर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कर्व गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट x इक्वल टू -1। ठीक है, फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ लेंथ, या फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब एंड सब नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। तो एक तो हमें y1 निकालना है। तो y1 कैसे निकलेगा, जब हमें पॉइंट रखेंगे इसके अंदर, ये देखिए। ठीक है, अब ये y1 जो आ रहा है दैट इज -1 और ये 1 है, तो ये -1 है और ये भी -1 है। तो y1 की वैल्यू आप देख पा रहे हो बच्चों की -3। तो ज़्यादातर जगह पर अपने को मॉड y1 ही लेना पड़ रहा है, तो ये 3 है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप आइए
और डी वाई बाई डी एक्स से भी आप परिचय करें बच्चों, एम की ज़रूरत पड़ने वाली है। डी वाई बाई डी एक्स एट -1 कॉमा -3, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 3x² -2x + 1। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, x पे ही डिपेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू जो आई है दैट इज़ -1, तो वो इसको 3 बनाएगी, ये इसको 2 बनाएगा, ये इसको 1 बनाएगा, 3 2 5 1 6। तो जो स्लोप है वो इस समय 6 है और उसकी वैल्यू जो है वो tan थीटा के बराबर है। तो इस समय हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6, ये m है। अब आपको एक तरफ से चीज़ें चालू होंगी, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। पहला पार्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है, मॉड y1 कोसेक थीटा थ्री √1 + 1/m²। क्योंकि वो कॉसेक थीटा है तो उसको 1 + cot² थीटा लिखना है, उसको m लिखना है। m की वैल्यू आपके पास 6 है तो यहाँ पर उसको रख दीजिए, 3 × 1/36, तो ये 3√37 डिवाइडेड बाई 6, तो कट जाएगा, तो √37 डिवाइडेड बाई 2 आ गया भाई। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है बच्चों, पहला पार्ट। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल, अब क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो मॉड y1 सेक थीटा होगा, जो कि 3 है, √1 + m², जो कि 3 × √1 + 6 का होल स्क्वायर, 36 37, तो 3√37, ठीक है। तो दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो ये 2 हो गए। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं बच्चों। क्या निकालने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो कि मॉड y1 कॉट थीटा है, कॉट थीटा है। तो मॉड y1 कॉट थीटा मतलब आपके पास है ये 3, और कॉट की वैल्यू आई है 1/6, है ना, क्योंकि वो 6 है शायद। हाँ, कॉट मतलब tan पता है तो कॉट नहीं पता चल जाएगा आपको, 3/6 यानी कि 1/2। फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आएगा आपके पास, वो tan थीटा होगा, तो 3 × 6 यानी कि 18। तो आई थिंक अब यहाँ से आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए, कैसे उनको यूज़ करना है और कैसे उनको नहीं रटना है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। हाँ, और इतना लेकिन क्वेश्चन करना है कि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रूव दैट फॉर कर्व x की पावर a y की पावर b इज इक्वल टू c की पावर a प्लस b एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर सब टेंजेंट इज proportional to एब्सिसा। एब्सिसा आप जानते हो, x वाला कोऑर्डिनेट। तो देखिए हमें स्लोप तो पता ही करना पड़ता बच्चों, तो कोई भी पॉइंट हम लोग x1 y1 ले सकते हैं, पॉइंट लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। बात है यहाँ पर स्लोप निकालने की। तो स्लोप निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों। तो a × x की पावर a -1 y की पावर b प्लस, अब x की पावर a आप लिखें और यहाँ पर
y की पावर b को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी b टाइम्स y की पावर b माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से देखिए x और y यहाँ पर जीरो नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x की पावर a माइनस 1 इंटू वाई की पावर b माइनस 1 को बाहर ले लीजिए। x की पावर a माइनस 1 इंटू वाई की पावर b माइनस 1, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x इंटू a इंटू वाई प्लस यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर बचेगा आपके पास b, सो दैट इज bx और इधर हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है? एंड दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग मान लेते हैं x और y जीरो नहीं है, तभी हम लोग इसको जीरो के उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास ए वाई प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स है जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब जो हमारा यहाँ पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है बच्चों, एल एस टी, एल एस टी जो होता है, एल एस टी वो होता है वाई वन, वो क्या होता है बोले, वाई कॉट थीटा, यानी कि वाई बाई एम टी होता है, ठीक है। तो वाई तो यही रखेंगे आप, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स, ठीक है, सबका मॉड लेते हैं हम लोग। तो एम टी जो है मॉड लगा देंगे आखिरी में, तो एम टी जो है वो कितना आया, अच्छा वाई तो लिखा नहीं हमने, अच्छा वाई लिख भी नहीं दिया, तो अभी वाई लिखिए और उसके नीचे आप लिखिए माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स, है ना, मॉड लगा दीजिए। अब देखिए वाई तो कैंसिल ही हो गए बच्चों। अब यहाँ पर हमें नहीं पता ए बी कैसी वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, लेकिन आप क्लियरली देख लो कि एब्सिसा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि एल एस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सिसा, ठीक है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सिसा, डिपेंडिंग अपॉन अब ये एक्स निगेटिव पॉजिटिव क्या है, पर है उसके प्रोपोर्शनल, न्यूमरेटर में आ रहा है। तो क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर कर्व्स y इज इक्वल टू बी टाइम्स ई की पावर x बाई ए, so that subtangent is constant, so that subtangent is constant, ठीक है भाई, subtangent constant निकालना अपने को। एंड सब नॉर्मल इज, और सब नॉर्मल आप जानते हो क्या होता है, वो है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट at point of contact, at point of contact, at point of contact, at point of contact, y is equal to b times e की पावर x by a, y is equal to b times e की पावर x by a, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो b टाइम्स e की पावर x बाई a, ये 1 बाई a, ठीक है, यही आएगा। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज मॉड y1, ठीक है, और स्लोप क्योंकि कॉट होता है तो बाई m, तो यहाँ पर m है ये, तो आपको y लिखना होगा, तो यही लिखोगे b e की पावर x बाई a, और m भी जब आप लिख रहे हो तो वो भी आ रहा है b x बाई a डिवाइडेड बाई a,
तो ये 2 कट के a आ गया विच इज कांस्टेंट है, हेंस प्रूव्ड भी है। तो देख लो आप कितना आसान है। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की जब बात आती है बच्चों, तो वो आता है मॉड y1 इंटू एम, तो वो स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है, वो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। आप खुद देख सकते हो कि y का स्क्वायर होने वाला है यहाँ पर। तो मॉड y1, तो उसको तो y ही रहने दो जब स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट ही प्रूव करना है। और m की वैल्यू आप अगर देखें यहाँ पर, तो m की वैल्यू है b की पावर x बाई ए डिवाइडेड बाई ए। और ये क्या है, ये खुद भी तो y के बराबर है, तो इसे y रख दो यहाँ पर, तो दिस इज y स्क्वायर बाई ए। तो क्लियरली आप देख सकते हो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो हैंस प्रूव्ड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो प्रूव हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आई, फॉर्मूले याद हो रहे हैं। देखिए इसी तरीके से आप करेंगे तो हर चीज़ के फॉर्मूले याद हो, लेकिन आप करेंगे ही नहीं तो कैसे याद होंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्व y इज इक्वल टू a की पावर 1 माइनस एन, एक्स की पावर n, फाइंड नॉन जीरो n फॉर विच सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें नॉन जीरो n निकालना है सो दैट सब नॉर्मल यहाँ पर कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। तो काम तो वही है अपने पास कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालने का मतलब बच्चों है कि हमें निकालना है मॉड y इंटू एम, यही निकालना हमें। तो y मॉड y तो ठीक है, स्लोप और ले आए, y तो है ही हमारे पास, यही y होगा। स्लोप निकालना मतलब इसका केवल आपको डिफरेंशिएशन करना, जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है। क्या है, जो कि बहुत बहुत आसान है। तो चलिए भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पर लेके आएंगे। तो a की पावर 1 माइनस एन तो ऐसे ही रहेगा, टाइम्स n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यही होगा, बोलो यही होगा भाई। अब हमें क्या करना है, बस मॉड y मतलब तो यही हुआ, LSN निकालने जा रहे हैं। तो 1 माइनस एन इंटू एक्स की पावर n, और यहाँ पर a की पावर 1 माइनस एन इंटू एन टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये सब तो कांस्टेंट है यार, है ना, इनकी तो बात ही नहीं। तो जो यहाँ पर वेरिएबल है वो केवल है x की पावर 2n माइनस 1, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट हो तो x वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, तो x वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, तो पावर जो इसकी है 2n माइनस 1 वो 0 होनी चाहिए। दैट इम्प्लाइज कि n की वैल्यू यहाँ पर हाफ आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बाकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कई सारे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। डिफरेंशियल कोई एक दिया रहेगा आपको कि ये कांस्टेंट है, जैसे उल्टा काम करना होता है वो तो आपको पता है कि ये चीज़ दी है और इससे उधर जाना है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है तो dy बाई डी एक्स वगैरह लाने के लिए इंटीग्रेट वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं आपको। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक्स रखते हैं बस, क्योंकि रोल्स थ्योरम एक नया ही टॉपिक है, एक अलग ही डायमेंशन का है। तो कम से कम आप सबसे पहले इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग अब बाय बाय बोलते हैं आपको, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ विल स्टार्ट। मतलब अब हम लोग रोल्स, लैग्रेंजेस, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह बच्चों करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी, दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद आखिरी में हम लोग फिर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो ऐसा लग रहा होगा काफ़ी पास है, पर ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। रोल्स थ्योरम में भी बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो कैसे करते, क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मतलब कि इस समय का ट्रेंड है बच्चों रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, और सबसे टफ क्वेश्चंस बच्चों अगर आप पेपर के अंदर उठा के देखेंगे एडवांस वगैरह के, तो सबसे टफ क्वेश्चन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रोल्स थ्योरम से आते हैं,
ठीक है, तो कैसे होते हैं वो सब क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे बच्चों आगे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, पढ़ते रहें, मस्त रहें।